So hey, what is up everyone? This is Arshad. Welcome back to a new video. तो इस वीडियो में बताऊंगा आपको CU सेट के बारे में। बेसिकली CU सेट का क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है आपका, क्या क्या पैटर्न मतलब क्या कितने मार्क्स का होगा, उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी क्या होगा। देन बात करूंगा बुक्स की भी बात कर लूंगा। काफी लोग हैं कि कौन सी बुक्स यूज करें, अगर हमें लाइक सेल्फ स्टडी वगैरह करनी है तो हम कौन सी बुक्स यूज करें, कौन सी बेस्ट रहेगी, कॉन्ट्स के लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, इंग्लिश के लिए कौन सी बेस्ट रहेगी, रीजनिंग, जीके। तो इस वीडियो में आपको सब पता चल जाएगा, तो एंड तक देखना। इस वीडियो में इसलिए बना रहा हूं कि जिससे आप अपनी प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो एंड अच्छे से कर दो, क्योंकि देखो और वीडियोस भी आएंगी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वगैरह, या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी है, यानी बहुत सब आता रहेगा। कंपैरिजन आएगा CU सेट वर्सेस DU जेट क्या होता है, वो सब आएगा, प्लान्ड है। इसमें ये मेन चीजें बता दूंगा जिससे आप अपनी प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कर दो। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गेट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। तो देखो जो आपका CU सेट है जो अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ चेंज भी हो सकते हैं इन फ्यूचर, लेकिन जो अभी तक अपडेट है वो आपका दो, एक तो पार्ट ए में आएगा, एक पार्ट बी में आएगा। पार्ट ए की वेटेज होगी 25%, पार्ट बी की वेटेज होगी 75%, ऐसा बोला जा रहा है अभी तक। तो बेसिकली जो आपका पार्ट ए होगा जिसमें 25% वेटेज होगी, उसमें आपका रहेगा इंग्लिश, क्वांट्स रहेगा, आपका जनरल नॉलेज के रहेगा, आपका डेटा इंटरप्रिटेशन रहेगा, आपका एनालिटिकल रीजनिंग रहेगा। मतलब मैं इन शॉर्ट बोलूं जो आपके नॉर्मल एंट्रेंसेस और एंट्रेंसेस होते थे, DU जेट, आपका IP मैट हो गया, आपका NPAT हो गया नारसी मुंजी के लिए, आपका सिम्बायोसिस का सेट हो गया, क्राइस्ट का CUET हो गया, आपका सेंट डेविस का एंट्रेंस टेस्ट हो गया। तो इन सब में जो सिलेबस वगैरह आता है वो रहेगा इसमें। तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो इन एंट्रेंसेस के लिए, तो आपकी इसके लिए भी प्रिपरेशन ऑब्वियसली हो रही है, हो जाएगी। बट जो लोग अभी मतलब जिनको पता नहीं था एंट्रेंस के बारे में, तो बेसिकली ये सारा सिलेबस जनरली एंट्रेंस में आता है, तो आप इसके लिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। बट जो पार्ट बी है वो रहेगा डोमेन नॉलेज रहेगा। बेसिकली डोमेन नॉलेज इन द सेंस की जो आपका जिस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई करो बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है, बी इकोनॉमिक ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें जो आपको 75 का वेटेज है वो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे जो आपके 11th और 12th में आपने पढ़ी इकोनॉमिक्स, ठीक है। आप अप्लाई कर रहे हो BA हिस्ट्री ऑनर्स के लिए तो हिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिकल साइंस के लिए कर रहे हो तो पॉलिटिकल साइंस के आएंगे। डिपेंड्स फ्रॉम कोर्स टू कोर्स की आप कौन से कोर्स कर रहे हो। जो आपके बचे हुए 75 मार्क्स वो उससे आएंगे, उस सब्जेक्ट से आएंगे। एंड बेसिकली टोटल 100 मार्क्स का होना है। एंड इसमें आपको जितना अभी तक बोला जा रहा है कि एक करेक्ट आंसर का 1 मार्क, एक रॉन्ग आंसर का आपका कट हो जाएंगे 0.25, मतलब नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। टोटली 2 आवर्स का पेपर होगा, मतलब 120 मिनट्स मिलेंगे आपको 100 क्वेश्चंस के लिए। देखो आपकी पार्ट बी की प्रिपरेशन तो आपकी बोर्ड एग्जाम के साथ हो जाएगी, आपको बस क्लास 11 का फिर से पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज वगैरह करना पड़ेगा। बट आपकी अगर पार्ट ए की अलग से करनी पड़ेगी प्रिपरेशन। टू बी ऑनेस्ट अगर आपको लग रहा है 75 का तो आता है, 25 का नहीं आता, चल जाएगा भैया। नहीं, बहुत मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आप रिस्क तो बिल्कुल मत उठाना, ऐसा नहीं होगा और आपका एडमिशन नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ टॉप कॉलेज में नहीं होगा इस साल, CC वगैरह या हिंदू हो गया। अगर इस साल CU सेट बिल्कुल कंफर्म्ड हो रहा है, तो अभी तक तो कंफर्म है, लेकिन पता नहीं ना बाद में जाके क्या कोविड कुछ हो जाए। अभी तक तो कंफर्म है, लेकिन अगर होता है तो आपको दोनों पार्ट के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। एंड गाइस फिर से बोल रहा हूँ, ये अभी तक का ये है पैटर्न वगैरह, अभी तक का ये इनका टोटल क्वेश्चन 100 वगैरह ये सब, लेकिन कुछ चेंज भी हो सकता है इन फ्यूचर। मैं रिसेंटली अभी ऐसे चेक कर रहा था लाइक यूट्यूब पे, मतलब इन्फॉर्मेशन वगैरह CU सेट या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड देखते रहता हूँ वीडियोस में अपडेट्स वगैरह। तो मैं एक चैनल देखा था इंग्लिश आउट करके बेसिकली, तो आप उसको एक बार जरूर चेकआउट करो। मैं बोलूंगा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक डाल दूंगा। बेसिकली वो आपके जितने भी UG एंट्रेंसेस हो गए उनके ऊपर वीडियोस बनाते रहते हैं, आपकी प्रिपरेशन करवाते रहते हैं उस चैनल पे। बहुत सारी ट्रिक्स वगैरह, आपके कॉन्ट्स में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है वो सब बताते रहते हैं। वो बोलूंगा आप बिल्कुल चेकआउट करो। एंड वो आपकी प्रिपरेशन भी करवाते हैं बेसिकली NPAT की, IP मैट की, CU सेट की, DU जेट की, जितने भी आपके UG के कोर्सेज हैं, क्लैट वगैरह भी हो गए इनफैक्ट, उनकी प्रिपरेशन करवाते हैं। तो आप मैं नंबर आपको अगर कांटेक्ट करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा, चैनल का लिंक भी दे दूंगा, तो एक बार प्लीज डू चेकआउट। एंड अगर आप उनसे प्रिपरेशन करते हो तो आपको लाइक बुक्स वगैरह, स्टडी मटेरियल, आपको मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ प्रोवाइड हो जाएगा। मतलब वो A to Z कवर करवाएंगे आपको, मतलब जो भी आपको हेल्प वगैरह चाहिए, डाउट वगैरह, तो आप कभी उनसे पूछ सकते हो, कभी भी उन पे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हो। मैं डिटेल सिलेबस की बात कर लेता हूँ। देखो आपको पार्ट बी का तो समझ में आ गया, आपको कोई भी इकोनॉमिक्स है, अकाउंट्स है, वो सब आपका क्लास 11-12 का है। अब पार्ट ए में काफी लोगों को पता नहीं है कि क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली कॉन्ट्स की बात करूं तो कॉन्ट्स में टॉपिक्स होते हैं एवरेजेस, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, आपका नंबर्स हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, आपका वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, आपकी प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो आपकी जो क्लास मान लो क्लास 6th से लेके क्लास 12th की मैथ्स है बेसिकली वो रहेगी।
देखो अब इसमें भी एक थोड़ा सा डाउट है कि आपकी ड्यू जैट में तो आती है हाई लेवल मैथ्स, मतलब क्लास 6 टू क्लास 12, लेकिन इसमें शायद अभी तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन कुछ एंट्रेंसेस हो गए जैसे आपका सिम्बायोसिस का हो गया, क्राइस्ट का हो गया, तो वो क्लास 6 टू 10 ही लेती है, हाई लेवल मैथ्स नहीं लेती। तो डिपेंड करता है सीयू सेट कैसा रखता है, बट जितना मेरे को लग रहा है वो भी हाई लेवल मैथ्स लेंगे, मतलब 6 टू 12 की लेंगे, आपकी 11 12 की मैथ्स भी आएगी। अगर किसी ने नहीं ली है मैथ्स आपकी, अगर 12th में नहीं थी 11th में, तब भी वो आपके 6 टू 12 की मैथ्स आनी है, क्योंकि ये पार्ट ए है, उसमें कॉन्स में आएगी वो मैथ्स। तो ये हो गए कुछ टॉपिक कॉन्स के, एंड मैं आपको इधर स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, डिटेल जितने भी टॉपिक है आप देख लो एंड नोट डाउन कर लो। पहले बताओ पेपर पेन लो और भैया लिखो, स्टार्टिंग से वीडियो फिर से चालू कर लो, जो बता रहा हूँ लिखते जाओ, ठीक है, ऐसे बात नहीं बननी। वीडियो देख रहे हो, मैं पहले बोल रहा हूँ अच्छे से अगर आपको करना है क्रैक, फोकस दो, पेपर पेन लो, सीरियस हो जाओ, बता रहा हूँ, क्योंकि अब इससे ज्यादा लेट करोगे तो बहुत दिक्कत आएंगी, फिर आपका अच्छे कॉलेज में नहीं होगा, फिर आपको ही अंदर से बेकार है। इसलिए अभी थोड़ी मेहनत कर लो, सीन सॉल्व हो जाएगा। फिर आपकी रीजनिंग में बात करूं तो रीजनिंग में आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग हो गया, फैमिली ट्री डायरेक्शंस हो गया, सिंबल बेस्ड लॉजिक हो गया, लॉजिकल सीरीज, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एनालॉजीज, ऑड वन आउट, कैलेंडर, लॉजिकल पजल्स। एंड फिर मैं बात कर लूं आपके इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में आपका बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो आता ही है, देन आपका एनालॉजीज हो गया, फिर आपका प्रीपोजिशंस आ गया, फिर कंजक्शंस आ गया, लॉजिकल कंसिस्टेंसी, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हो गया, आपका डिडक्टिव रीजनिंग हो गया। आपका मैं जीके की बात कर लूं तो आपकी स्टैटिक जीके आती है, करंट अफेयर्स आता है। तो करंट अफेयर्स तो आपको पता है कि आपको लाइक जितने भी पास्ट अभी चीजें हो रही है रिसेंटली, बाकी स्टैटिक जीके में बिजनेस एंड इकोनॉमी आता है, अवार्ड एंड ऑनर्स आता है, लोगोज, ब्रांड्स, टैगलाइन, डेज एंड डेट्स, पर्सनैलिटीज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लिटरेचर एंड मीडिया, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, बुक्स एंड ऑथर्स, आर्ट एंड म्यूजिक। आपको दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट, तो पॉज कर लो वीडियो, नोट डाउन कर लो। तो देखो बात हो गई अपने पैटर्न की भी होगी, अपने डिटेल सिलेबस भी आपने जान लिया। अब बात कर लेते हैं कि आप कौन सी बुक्स यूज करो अगर आप कंफ्यूज हो, कौन सी मैंने बुक्स यूज की थी जिससे सारे एंट्रेंसेस क्रैक किए थे, या क्या मैं रिकमेंड करता हूँ लास्ट ईयर स्टूडेंट्स को, कौन सी बुक रिकमेंड करी थी जिससे उन्हें एंट्रेंस क्रैक किए। वो आपके अंदर बहुत चीजें थी, बहुत सारे कमेंट देखे थे मैंने इसके बुक्स के। देखो सीयू सेट के मैं बुक्स बताता हूँ, वैसे एक बुक्स की और भी अलग से वीडियो आएगी, इसमें फ्री रिसोर्सेज भी बताऊंगा। मैंने कुछ प्लान तो किया फ्री लाइक रिसोर्सेज के लिए, काफी लोग लाइक परचेज नहीं कर सकते बुक्स वगैरह इतनी एक्सपेंसिव, उनके लिए फ्री रिसोर्सेज की वीडियो आ रही है, टेंशन मत लो। कि सब मैं बात करूं कॉन्स एंड रीजनिंग के लिए बुक की बात करूं तो मैं उसके लिए ना सबको मतलब एक ही बुक रिकमेंड करता हूं, वो है आर.एस. अग्रवाल की, और दोनों अलग अलग है, मतलब आर.एस. अग्रवाल की कौन से, एक आर.एस. अग्रवाल की रीजनिंग है, लेकिन मैं सिर्फ आर.एस. अग्रवाल की ही रिकमेंड करता हूं। अगर आपने वो बुक कर ली दोनों, मतलब कॉन्स के लिए रीजनिंग के लिए अलग अलग एक एक बुक है, तो आपका उन सेक्शन में तो मार्क्स कट नहीं सकते। आप चाहे आईपी मैट दे लो आईआईएम इंदौर का, आप चाहे एनपैट दे दो नारसी मुंजी का, चाहे आप ड्यू जैट दे दो, चाहे आप सीयू सेट दे दो, वो दोनों बुक्स आपका काम कर देंगे। टू बी ऑनेस्ट वो बहुत ज्यादा अच्छी बुक है, उसमें अच्छे से आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। बस उसमें कॉन्स में जितना मुझे आइडिया है 11th 12th की हायर लेवल मैथ्स में इंटीग्रेशन वगैरह, डिफरेंशिएशन वगैरह ड्यू जैट में आता है, तो उसके लिए आपको मैं बोलूंगा 11th 12th की आप एनसीईआरटी कर लेना, ठीक है, एनसीईआरटी कर लोगे आपका सीन सॉर्ट हो जाएगा। मैं इंग्लिश बुक की बात कर लूं तो बेसिकली आपको दो बुक रिकमेंड करना चाहूंगा। एक तो सबसे पहले है वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस, एंड सेकंड बुक है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेन एंड मार्टिन, ठीक है, यही दोनों बुक बेस्ट रहेंगी। दोनों बुक के अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इंग्लिश में, इनमें से कोई एक ले लेना ऑब्वियसली, तो आप मतलब ये दोनों बुक अच्छी सेम लेवल की है। अब मैं बात करूं जीके की, जनरल नॉलेज, जिसमें लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, तो देखो उसके लिए जीके के लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, एक तो सबसे पहले मनोरमा रिकमेंड करना चाहूंगा, मनोरमा ईयर बुक, देन आपकी मैं रिकमेंड करना चाहूंगा प्रतियोगिता दर्पण रिकमेंड करना चाहूंगा, एंड फिर आपके न्यूज़पेपर्स भी रिकमेंड करना चाहूंगा मैं। न्यूज़पेपर तो कर लेना सारे के सारे, हिंदू हो गया, द हिंदू बेस्ट रहेगा आपका, द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, न्यूज़पेपर्स आप पढ़ते रहना। मैं बोल रहा हूँ करंट अफेयर्स वगैरह बहुत सारे, आपकी पूरी जीके मतलब मैक्सिमम जीके वाले न्यूज़पेपर से भी आ सकते हो, तो प्लीज करके जाना न्यूज़पेपर। कोई भी पढ़ना स्टार्ट करो, द हिंदू बोलूंगा वो स्टार्ट कर दो, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, हैबिट बना लो डेली पढ़ने की, ठीक है। अलावा एक बुक है जनरल नॉलेज की बाय ल्यूसेंट पब्लिकेशंस, तो मैं आपको वो रिकमेंड करना चाहूंगा, वो भी आप देख लेना, वो भी बहुत अच्छी बुक है। मतलब ये जो मैंने जीके की रिसोर्सेज बताए वो कर लोगे आप, सीन सॉर्ट है, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड एक चीज की जीके में ना कभी कुछ इतना कंप्लीट भी होता, टू बी ऑनेस्ट, कुछ ना कुछ अलग आ गया तो वो आप पूरा जीके कभी नहीं कर सकते, लेकिन ये आप कर लोगे रिसोर्सेज से कर लोगे तो आपका लाइक चांसेस है कि आपके जितने 25 क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल ड्यू जैट से, तो 25 में से आपको 22 23 तो आते ही होंगे। तो बस गाइस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने बता दिया, सब कुछ कवर हो गया। एंड और भी बहुत अच्छी वीडियोस आ रहे हैं रिलेटेड टू सीयू सेट, या कोई और भी एंट्रेंस हो गया, कोई कॉलेज फैक्ट्स से, ये सीरीज में बनाता रहता हूँ 3 थिंग्स यू शुड नो अबाउट दिस कॉलेज, 3 रीजंस व्हाई यू शुड नॉट ज्वाइन, व्हाई यू शुड ज्वाइन,
ज्वाइन। तो आपको कोई सजेशन है, आपको कोई कॉलेज के बारे में जानना है, स्पेसिफिकली रिव्यू वगैरह चाहिए तो ड्रॉप कर दो, उसके ऊपर आ जाएगी वीडियो। देन और कुछ भी वीडियो का रिकमेंडेशन है लाइक सीयू सेट से रिलेटेड या कुछ भी रिकमेंडेशन है ड्रॉप कर दो। व्लॉग्स वगैरह आते रहते हैं, कॉलेज व्लॉग्स ऑब्वियसली आएंगे, बहुत अच्छे आपको बहुत पसंद भी आ रहे हैं, तो व्लॉग्स भी मैं और ज्यादा डालूंगा। और मैं बॉम्बे फिर से जा रहा हूँ तो ऑब्वियसली तो बहुत तगड़े कॉलेज व्लॉग्स आने वाले, इंटरेस्टिंग। एंड बाकी सीरियस टॉक वगैरह आता रहता है, आपका कॉलेज लाइफ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इश्यूज, स्टूडेंट लाइफ रिलेटेड बेसिकली वो आती रहती है, स्टूडेंट फाइनेंस वगैरह भी आता है। एंड आपको सब कुछ मिलेगा इधर इस चैनल पे, आपको मजे भी आएंगे, इंटरटेनमेंट भी है मतलब, एंड साथ में एजुकेशन भी है, ठीक है। तो आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब राइट नाउ। कुछ भी डाउट वगैरह कमेंट में ड्रॉप कर दो या फिर आप मुझसे डीएम कर सकते हो, फॉलो कर लेना, तो थोड़ा जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। तो बस चलिए मिलता है सबसे नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।